हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझते हैं कि ऑक्सीजन की कमी इन दिनों इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, ऑक्सीजन कैसे बनती है, ऑक्सीजन शॉर्टेज जो है वो एकदम से कैसे हो गई, इसका क्या सिस्टम है, और क्या हम ये जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, एक सामान्य व्यक्ति ऑक्सीजन लेता है, इस ऑक्सीजन को सिलेंडर में क्यों नहीं भर के शॉर्टेज की पूर्ति की जा सकती है, क्या ऑक्सीजन की कमी की सप्लाई किया जा सकता है मेडिकल इक्विपमेंट में। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि अभी, क्योंकि बहुत ही स्थिति खराब है देश की, और कोरोना की ये दूसरी लहर जो है वो बहुत ज़्यादा घातक बन गई है। तो इसका निदान क्या है, कैसे इस शॉर्टेज को पूरा किया जा सकता है, क्या कमियां रह गई गवर्नमेंट की ओर से, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन बनाती हैं, और ऑक्सीजन को कैसे बनाया जा सकता है, इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत में एक नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन गैस बनाती हैं, और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में मरीजों के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे उद्योगों जैसे स्टील, पेट्रोलियम आदि में भी होता है। और ऑक्सीजन बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं जैसे एलन मरी इंडस्ट्रीज गैसेस लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैसेस लिमिटेड, लिंडे इंडिया लिमिटेड, रिफैक्स और आयरॉक्स। ये सारी ही कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन बनाती हैं। तो इतना जब एनवायरनमेंट में हम नॉर्मली सांस लेके ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं, तो क्या जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के क्यों नहीं यूज किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इस पे देखते हैं कि फिर तो शॉर्टेज ही नहीं होगी। अगर ऐसा हो सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता है, वो समझते हैं। यह सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन जो है वो, मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो बनती कैसे है। मेडिकल ऑक्सीजन जो है हमारे चारों ओर मौजूद है, हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हवा है, हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी 1% ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन जैसी गैसें होती हैं। तो ये गैसेस जो है वो होती हैं जो हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन सांस के थ्रू लेते हैं। अब चूंकि इसमें पूरी मात्रा में 100% ऑक्सीजन नहीं होती है, और जब एक स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो ये ऑक्सीजन सफिशिएंट होती है, लेकिन जब क्रिटिकल कंडीशन होती है और मेडिकल इक्विपमेंट में जो ऑक्सीजन दी जाती है वो 99.9% शुद्ध ऑक्सीजन होती है, तो उस ऑक्सीजन को बोला जाता है मेडिकल ऑक्सीजन। तो वो जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है वो कैसे बनती है, और ये जो गैसें होती हैं, ये इतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट की ये जो गैसें होती हैं, इन सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन अलग अलग होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी को उबालते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, तो उसको उसका और भाप बन जाता है, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसी तरह इन सभी गैसों का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, अलग अलग होता है। अगर हम हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाएं, जो नॉर्मल हवा लेते हैं, तो -108 डिग्री पर जीनॉन गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाती है। इसमें जो जीनॉन गैस होती है हवा में, उसमें से जीनॉन गैस 108 पे -108 डिग्री पे हवा में बदल जाती है, और ठीक इसी तरह से -153.2 डिग्री पर क्रिप्टॉन, -183 पर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है -183, और अन्य गैस इसी तरह से तरल बनती जाती हैं, और इन्हें हम अलग अलग तरीके से करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं। तो जो कंपनियों में ऑक्सीजन बनती है, जिसका कंटेनर कैसे सप्लाई होती है वो भी अभी देखते हैं। कंटेनर के थ्रू आजकल जो गवर्नमेंट मोदी जी बोल रहे हैं कि नई नई कंपनी करें, नए नए प्लांट बनाए जाएं, तो क्यों इसकी आवश्यकता पड़ गई, इसीलिए क्योंकि इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन होती है उसको हम डायरेक्टली इतना इमरजेंसी या क्रिटिकल कंडीशन में, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो ज़रूरत होती है, तो उसके थ्रू नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो इसमें वैसे भी 21% होती है, और जब
हम अंदर अभी आपको बताते हैं आगे कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो पूरी प्रोसेस जो हमारी होती है उसमें हमें सिर्फ 5% ऑक्सीजन मिल पाती है, तो ये सफिशिएंट नहीं होती है मेडिकल के लिए। और जब हम इस तरह से ये जो इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन बनती है, ये बनी तो हवा से ही है, अलग से नहीं आती है, हवा से ही बनती है ये ऑक्सीजन। लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म में बन जाती है, गैस नहीं होती है, लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं पूरा, और वायु से गैसों को अलग करने की इस टेक्निक को हम क्रायोजेनिक टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ एयर कहते हैं। क्रायोजेनिक टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ एयर मतलब कि उसको ठंडा करके अलग अलग हवा से अलग अलग जितनी भी गैसें हैं उसमें हैं उन सबको अलग अलग कर लिया, और उसमें से प्योर जो ऑक्सीजन 21% होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, उसको अलग कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो होती है इस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है 99.5% शुद्ध होती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हो गई। अब देखते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए, एक व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत होती है। एक वयस्क जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो सांस लेने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की ज़रूरत होती है। हम सांस लेते हैं तो हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की ज़रूरत होती है, यानी रोज़ करीब 11,000 लीटर हवा, इतनी हवा हमें चाहिए। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन यानी कि 21% ऑक्सीजन होती है, क्योंकि उसमें भी अब आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो 20% हो गया। जबकि छोड़े जाने वाली सांस में 15% रहती है ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो 20% ऑक्सीजन अंदर जाती है और हवा के साथ, और जब छोड़ते हैं उसको, सांस को, तो 15% उसमें रहती है। यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली जो हवा है उसका मात्र, हवा का मात्र 5% का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब 20% ऑक्सीजन होती है, जब छोड़ते हैं तो 15% रहती है, तो टोटल जो डिफरेंस हुआ वो 5% हुआ। यानी हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का यूज हुआ वो सिर्फ 5% होता है, और यही 5% ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। यानी एक इंसान को 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और मेहनत का काम करने वाले पर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अब एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा? एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य जो है 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है, और हर मिनट 12 से कम या 20 से ज़्यादा बार सांस लेना है तो किसी परेशानी की निशानी हो सकती है ये, यानी आपको कोई दिक्कत हो रही है, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। मतलब 12 से 20 बार लगभग सांस आना चाहिए नॉर्मली पर मिनट। अब देखते हैं कि ये जो मेडिकल ऑक्सीजन है ये क्या होती है। इसीलिए जो होता है इस ऑक्सीजन को हम सिलेंडर में नहीं भर के यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन बच पाती है, लेकिन ये हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। और मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो क्या है, कानूनी रूप से यह एक आवश्यक दवा है जो 2015 में जारी देश की अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल की गई है। इसे हेल्थ केयर के 3 लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए आवश्यक बताया गया है, और यह WHO की भी आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल है। तो जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो एक बहुत ही अत्यावश्यक चीज़ है। प्रोडक्ट लेवल पर यदि बात की जाए मेडिकल ऑक्सीजन की, तो मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब होता है 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन, जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसी अशुद्धि नहीं होती है। ठीक है, अब हमारे चारों ओर जो हवा है हम उसमें ही सांस लेते हैं, ऐसे में उसे ही हम सिलेंडरों में क्यों नहीं भर लेते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सभी के दिमाग में आता होगा कि जब यही सिलेंडरों में भर्ती होगी तो इतनी ज़्यादा मारी मारी क्यों है, और क्यों इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इतना बवाल मचा हुआ है ऑक्सीजन की वजह से। तो जो हमारे चारों ओर ऑक्सीजन होती है वो हवा में मात्र 21% होती है, जैसे हम बता चुके हैं, और मेडिकल इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 21% ही, तो हमें मेडिकल के लिए 99% शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और बड़े बड़े जो मेडिकल ऑक्सीजन को होता है वैज्ञानिक तरीके से, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनमें तैयार किया जाता है और लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है, जैसा कि अभी हम पहले देख चुके हैं। अलग अलग गैसों को अलग किया जाता है, और ये जो
जिस तरह से पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर वह जमकर बर्फ या ठोस बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उबलकर भाप यानी कि गैस बन जाता है, ऐसे ही हमारे आसपास मौजूद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऐसी सभी गैसें बहुत कम तापमान पर उबलकर गैस बन चुकी हैं। ऑक्सीजन जो है -183 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलकर गैस में बदल जाती है, यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -183 डिग्री सेल्सियस इसको ठंडा किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर हम ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठंडा कर दें तो वह लिक्विड में बदल जाएगा, है ना। तो जो प्लांट होते हैं और जहाँ से कंपनियों में ये बन रहे हैं, ऑक्सीजन बनती है, वहाँ पे यह एक प्रक्रिया जो है प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर एंड एक्सपांसन टरबाइन के ज़रिए होती है। ये जो लिक्विड फॉर्म में बदलना होता है, उसके बाद 185 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीजन का उबलने का स्तर जो होता है पर उसे गर्म किया जाता है, जिससे उसे डिस्टिल्ड किया जाता है। डिस्टिल्ड मतलब होता है पानी, डिस्टिल्ड की प्रक्रिया में पहले पानी को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन जैसी गैसें अलग अलग हो जाती हैं और इसी प्रक्रिया के बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन दोनों ही मिलती है। अब ये जो लिक्विड ऑक्सीजन मिली हमें प्लांट से, उसको कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अस्पतालों में ये कैसे पहुंचती है। तो जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है, व्यक्ति को जो नाक में लगाया जाता है उसको गैसियस फॉर्म में दिया जाता है। तो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, बड़ी कंपनियां या प्लांट होते हैं, इस लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर कर लेते हैं और यहाँ से बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकर, ये जो हमारे यहाँ अभी शॉर्टेज ऑक्सीजन की हुई है वो इन्हीं क्रायोजेनिक टैंकरों की कमी की वजह से हुई है, क्योंकि ये बहुत कम है। जितनी अभी डिमांड है, डिमांड सप्लाई का पूरा खेल चल रहा है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ये सेकेंड वेव जो आएगी इतने ज़्यादा पेशेंट्स हो जाएंगे, पर डे 2 लाख बहुत ज़्यादा संख्या होती है। तो इस हिसाब से क्रायोजेनिक जो टैंकर हैं उनकी कमी और साथ ही साथ जो सिलेंडर जिसमें ऑक्सीजन भरी जाती है उन दोनों की शॉर्टेज हुई है। और साथ ही साथ मैं तो गवर्नमेंट की भी कमी मानूंगी इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ने को जितनी जल्दी डिसीजन लेना चाहिए थे वो नहीं लिए गए, चुनाव में लगे रहे सभी जगह। बंगाल में जो चुनाव चल रहा है वो बहुत, इसके लिए एक वो भी फैक्टर है जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा दिक्कत सामने आ रही है। और यहाँ से जो क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक टैंकर जो होते हैं, मतलब बहुत ठंडे ठंडे होते हैं, उनमें व्यवस्था होती है, उनसे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रेशर कम करके इसको गैस के रूप में अलग अलग तरह से सिलेंडर में भर लेते हैं, ठीक है। तो उसका प्रेशर कम किया जाता है जिससे वो फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यही सिलेंडर सीधे अस्पतालों में या इससे छोटे सप्लायरों तक पहुंचते हैं और कुछ बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगे होते हैं कि वहाँ पे वहीं पे ऑक्सीजन को लिक्विड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसा कहीं कहीं किसी किसी हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ होती है सुविधा, और कहीं कहीं पर ये जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की, ये मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो फिर छोटे सप्लायर हैं उनके पास से ही हमें डायरेक्ट मिलती है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ये गैस हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कितने पे कौन बदल जाती है। इस तरीके से ये प्लांट में जो हवा को तेज़ी से ठंडा करने पर सबसे पहले जीनॉन लिक्विड में बदलती है, ठीक है। जो ये एनवायरनमेंट की हवा है उसको प्लांट में सबसे पहले ठंडा किया जाता है, फिर जीनॉन में बदला जाता है, इसके बाद क्रिप्टॉन गैस और फिर ऑक्सीजन लिक्विड में बदल जाती है। तो ऑक्सीजन लिक्विड फिर बाद में प्रेशराइज करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है और फिर उससे सिलेंडर में भर के मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल में पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। अब ये जो सप्लाई चेन जो है वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी इस वजह से, लेकिन अब समझ में आई है सरकार को थोड़ा सा। आज नए डिसीजन ले रहे हैं, कुछ चुनावी रैलियां भी रद्द की गई हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तो और अब
नए नए जो प्लांट प्रस्तावित थे उनमें नई ऑक्सीजन फिर से प्रोडक्शन के लिए भी आदेश जारी, उस पर भी कल मीटिंग होने वाली है। और साथ ही साथ जो सप्लाई है कि जहाँ पे प्लांट से अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पे जाना है, ऑक्सीजन की कमी है, तो उसमें रोका ना जाए, ये भी गवर्नमेंट ने अब बोला है। तो अब काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं, बट अभी भी देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो मैं आप तक लेके आऊँगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिल सकें।